हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग इनडिटरमिनेंट फॉर्म के बारे में जानेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लिमिट्स के बारे में खूब सारी चर्चा की। लिमिट होता क्या है और दिखता कैसा है और एक्चुअली में क्या चल रहा होता है। बेसिकली डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो और डेल्टा वाई भी अप्रोच करता है उस पॉइंट पी को। तो ये चीज़ देखा हमने पिछले लेक्चर में, और इस लेक्चर में हम लोग उन सभी लिमिट्स की बात करेंगे जो ना तो इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, ना माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, ना ही ऑसिलेटिंग है। ऑसिलेटिंग फंक्शन के बारे में भी आप जानिए। कुछ कुछ फंक्शंस ऑसिलेटिंग होते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टाइम्स साइन 1/x। इसको आप सर्च कीजिए, देखिए कैसा होता है। इस तरीके का ऑसिलेटिंग फंक्शन होता है। ठीक है, इस तरीके का ऑसिलेटिंग फंक्शन कुछ होता है। एक और चीज़ आती है कि कभी 0/0 फॉर्म को हम कैसे समझें, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म को कैसे समझें, 1 पावर इन्फिनिटी को हम कैसे समझें, इन्फिनिटी पावर 0 को हम कैसे समझें। इन सब चीज़ों के लिए ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व किया जाएगा। एक नॉर्मल जो तरीका है वो करने का, एक हम यूज़ करेंगे एल हॉस्पिटल रूल, या कुछ लोग उसको लावितल भी कहते हैं। अलग अलग वे है कहने का, आप जिस भाषा में कहना चाहें कह सकते हैं। तो उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा और उसके थोड़ा बहुत ग्राफ्स भी देखेंगे और नॉर्मल वे से सॉल्व करेंगे और एल हॉस्पिटल वे से भी सॉल्व करेंगे, और फिर बताएंगे कि कब कब हम चीज़ों को हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि 6 तरीके का इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। ठीक है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म वो फॉर्म होता है जैसे कि 0/0। ये कुछ अजीब लगता है कि हम इसको कैसे लिखें। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 1 पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पावर 0, 0 इंटू इन्फिनिटी, ये सारी चीज़ों को हम कहते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो बेसिकली देयर आर 6 ऑफ देम, और 6 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और उसके ऊपर हम फिर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम एक फंक्शन लेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो इसको आप ज़रूरी देखें, अच्छे से पूरा देखें, बढ़िया से देखें। ठीक है, तो पहला फॉर्म अगर मैं कहूँ तो वो है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसको हम दो और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? इसको मैं ऐसे कहूँ कि 1/∞/1/∞। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ये वैसा ही है जैसे कि हम 2/3 को लिखते हैं। 2/3 को हम लिख सकते हैं क्या 1/3/1/2। तो ये बेसिकली ये दो चीज़ हो गया, और ये क्या हो जाता है 1/3 टाइम्स 2/1 विच इज़ 2/3। ऐसे ही होता है ना। इस फॉर्म में मैंने लिख दिया उसको। नाउ 1/∞ क्या होता है? 1/∞ क्या होता है? 0। 1/∞ क्या होता है? 0। तो ये बेसिकली 3 फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 0 इंटू इन्फिनिटी। 0 इंटू इन्फिनिटी बेसिकली ये भी इसी के सेट में मैं बोल सकता हूँ। हो सकता है कैसे कि मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि 0/1/∞। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इस तरीके से, दिस वे। तो ये क्या हो गया 1/∞ क्या होता है? 1/∞ 0। ये एक फॉर्म आ गया दूसरा। तीसरा फॉर्म y इज इक्वल्स टू 0/0। y इज इक्वल्स टू 0/0। अब ये कैसे इनडेफिनाइट फॉर्म है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे इनफाइनाइट फॉर्म है। तो मैं एक थोड़ा सा ना रीजनिंग देना चाहता हूँ इस चीज़ का, इस पर्टिकुलर चीज़ का। मैं ऐसे कहूँगा कि ln y, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, ln y इज ln 0/0। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, और फिर क्या होगा, ये 0 इधर आ जाता है तो 0 टाइम्स ln 0। अब आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा है ln x का, हमने लोगरिथमिक फंक्शन का दे चुके हैं ग्राफ पिछले लेक्चर में। जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, मैथमेटिक्स और फिजिक्स नाम का प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। तो ln x का ग्राफ, एक मिनट, जब हम ln x का ग्राफ देखते हैं तो या तो इस तरीके का होता है वो, या इस तरीके का कुछ होता है। तो बेसिकली जब आप 0 पे डिफाइन नहीं होता है, नॉट डिफाइन होता है, तो इन्फिनिटी आता है। जब इधर टेंड करेंगे ना तो या तो प्लस इन्फिनिटी जाएगा, वो
इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है, ए बिटवीन 0 एंड 1 है या फिर ए ग्रेटर देन 1 है उस पर। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 0 टाइम्स इन्फिनिटी, बिकॉज इस टर्म के लिए डिफाइन नहीं होता है। तो 0 टाइम्स इन्फिनिटी ये फॉर्म आ गया। अब इसको मैं 0/0 फॉर्म लिख सकता हूँ एक्चुअली में, तो ये भी क्या है इनडेफिनाइट फॉर्म है। तो बेसिकली सब यही फॉर्म में आ जाते हैं या ये फॉर्म में आ जाते हैं। चौथा वाला देखता हूँ मैं, आप लिख लिए होंगे ऐसा आशा करता हूँ इसको मैं, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पावर 0। अब ये कैसे इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, तो सेम वैसे ही कीजिए, ln y लीजिए, ln y इज ln इन्फिनिटी पावर 0 विच इज 0 टाइम्स ln इन्फिनिटी which is equals to 0 time infinity which is 0 times 1/0 which is 0/0। या फिर इसको हम कैसे एक और तरीके से क्या लिख सकते हैं, 0 कैन बी रिटन एज 1/infinity टाइम्स इन्फिनिटी which is infinity/infinity। तो ये तो रीजनिंग है कि भाई क्यों होता है ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है कि कैसे इंडिटरमिनेंट फॉर्म है वो। नेक्स्ट करते हैं, आई थिंक फिफ्थ वन 1 पावर इन्फिनिटी। ये तो सबको कंफ्यूजन रहता है कि 1 पावर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेंट फॉर्म क्यों है का जवाब हम देते हैं कि फिर से ln y ले लीजिए, ln y इज ln 1 पावर इन्फिनिटी, ठीक है, मिनट, ln 1 पावर इन्फिनिटी विच इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी टाइम्स ln 1। अब आपको पता है कि ln 1 क्या होता है, 0 होता है। क्यों, ये ग्राफ लिखिए ln 1 का इस तरीके से, क्या होता है x एक्सिस पे 1,0, यानी व्हेन यू पुट ln 1 इट विल गिव यू 0। अब मैं ग्राफ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ग्राफ से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत है, काफ़ी मैं प्रेम करता हूँ ग्राफ से, और आपको भी करना चाहिए अगर आप मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ रहे हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है। तो 0 टाइम्स बिकॉज सिमेट्री भी रहती है ग्राफ में, 0 टाइम्स ln 1 0 हो गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर आई कैन राइट इन 1/0 टाइम्स 0 विच इज 0/0, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ इन्फिनिटी टाइम्स 1/infinity बिकॉज 1/infinity इज 0 और इन्फिनिटी/infinity फॉर्म। तो ये भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। अब छठा वाले को ना मुझे रीजनिंग यानी शब्दों से बताना पड़ेगा कि वो इन्फिनिटी फॉर्म है कि नहीं, आई मीन इनडेफिनाइट फॉर्म है कि नहीं। आइए देखते हैं सिक्स्थ वाला। आप सब नोट करते जाइए, रुकिए नहीं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको ज़्यादा आसानी हो। यू मेक दैट PDF बना लीजिए, एक स्क्रीनशॉट का PDF भी बना सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा साइड होकर लिखता हूँ ताकि दिक्कत ना हो आपको। आई थिंक ये था, हाँ। तो सिक्स्थ वन जो है ना वो ये है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। तो ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। रीज़न क्या दे सकता हूँ मैं इसका रीज़न दे सकता हूँ कि मान लिया जिसका नाम इन्फिनिटी 1 रख देता हूँ, ये इसका नाम इन्फिनिटी 2 रख देता हूँ, ठीक है। तो इन्फिनिटी 1 एंड इन्फिनिटी 2 की बात करता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ हो सकता है पहला वाला चीज़ दूसरे इन्फिनिटी को रीच कर रहा हो, मतलब, और दूसरा वाला दूसरे इन्फिनिटी को रीच कर रहा हो। ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों सेम इन्फिनिटी को रीच कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल जो मुझे गलत भी लगता है शायद, तो y इज इक्वल्स टू, अगर मेरे पास 1 प्लस ln 0 है, या फिर मैं कह सकता हूँ 10⁻10 प्लस ln 0 है अगर, तो दिस इज लाइक 10⁻10 प्लस इन्फिनिटी, और फिर क्या है y इज इक्वल, ये भी एक्चुअली इन्फिनिटी को ही टेंड करेगा, और y इज इक्वल्स टू सिर्फ ln 0 है, तो वो क्या होगा, इन्फिनिटी को ही टेंड करेगा। बट मतलब दोनों का जो है ना डेजिग्नेशन अलग होगा, इसीलिए हम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को इंडेफिनाइट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली में हो सकता है एग्जाम्पल गलत भी हो, बट आपके समझने के लेवल के लिए हिसाब से ठीक था, मुझे ऐसा लगा। दे आर रीचिंग द डिफरेंट इन्फिनिटी ऑल्सो ना, लाइक डेजिग्नेशन दूसरा डिफरेंट होगा दोनों का। तो ये रीजनिंग इनफ है मेरे ख्याल से। नाउ अब हम लोग आते हैं
कि एल हॉस्पिटल रूल के ऊपर, ये तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म खत्म हो गया, और सवाल मैं पूछूंगा कि वाई टू यूज एल हॉस्पिटल रूल। वाई टू यूज एल हॉस्पिटल रूल, ओके। तो ये क्वेश्चन है मेरा। तो इस सवाल, क्योंकि मैथमेटिक्स में सवाल है, सोशल साइंस का नहीं है कि हम शब्दों में बयां करें, बहुत सारी चीज़ों को हम लिख के ही बयां करते हैं, बातें करते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल में अगर कोई स्पेलिंग में गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, बिकॉज इस मामले में मैं बहुत कमज़ोर हूँ। और एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ क्या है, कब है, कहाँ है। तो मैं सबसे आसान फंक्शन लेता हूँ जो फिजिक्स के मोटिव से भी सबसे इम्पॉर्टेंट है और मैथमेटिक्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली ये बहुत ही ऐसा फंक्शन है जो हर जगह काम आता है, ठीक है, सबका दोस्त है। एवर फ्रेंडली इक्वेशन दैट इज कॉल्ड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स ओवर एक्स। इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप डाइफ्रैक्शन पढ़ते हैं एन स्लिट एक्सपेरिमेंट का, तो साइन थीटा बाई थीटा की इंपॉर्टेंस आ जाती है। क्यों? इसका ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि सर क्या बात कर रहे हो, हमेशा ग्राफ ही की बात करते हो आप। इस तरीके का बनता है, ठीक है। ये किसका ग्राफ है? साइन थीटा बाई थीटा या साइन एक्स बाई एक्स, ये ग्राफ है। तो बेसिकली ये किसको बता रहा है? सेंट्रल मैक्सिमा को। तो ये तरीके, ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। तो बेसिकली ये फंक्शन काफ़ी खूबसूरत फंक्शन है। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया तो क्या होगा। पहली बात तो ये कि जब x टेंड्स टू 0 होगा तो ऊपर वाला साइन x 0 डाल दो, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इट विल बी 0/0 फॉर्म, ठीक है, 0/0 फॉर्म। दैट मीन्स कि इट कम्स अंडर दैट 6 कैटेगरी, 6 कैटेगरी में एक। एक्चुअली सारा को हमने डिराइव कर लिया ना, सिर्फ 6th वाले को मैं नहीं कर पाया 0/0 फॉर्म में। बाकी सब क्या है? 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, वन एंड द सेम, या 0 इंटू इन्फिनिटी। बेसिकली आपको हर चीज़ में 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को देखता हूँ थोड़ा। और आई एम वर्किंग ऑन द टॉपिक कॉल वाई टू यूज एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। इसी पे वर्क चल रहा है, ऐसा नहीं समझना टॉपिक चेंज हो गया, वही टॉपिक के अंदर में आप चीज़ें लिख सकते हैं। तो लिमिट वी आर टॉकिंग अबाउट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x, वो क्या होता है बेसिकली? साइन x बाई x क्या होता है बेसिकली? ये मैं लिख देता हूँ कि ये 1 होता है, ये 1 होता है, ठीक है। तो मुझे इसके बारे में डिस्कशन करना है। पहला बात तो ये कि किस तरीके का फंक्शन होता है। एक बार एक बड़ा सा मैक्सिमा आता है, उसके बाद डिक्रीज होता रहता है। तो मैं क्या उसको डैम्पिंग वाला कुछ कह सकता हूँ? वो फिजिक्स में कह सकते हैं या नहीं कह सकते, इसके बारे में चर्चा होगी। बेसिकली इंटेंसिटी डिक्रीज होती रहती है जब आप एन स्लिट एक्सपेरिमेंट या कोई सा भी करते हैं इन जनरल, तो उसकी बात है वो। बट यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मुझे साइन एक्स बाई एक्स इज 1 को प्रूफ करना है। पहला तो एक बात जान लो, एल हॉस्पिटल रूल के अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। समझ लो कि मैं इसको बता रहा हूँ मेथड से, उसके बाद इसी चीज़ को हम एल हॉस्पिटल रूल से करेंगे। तो पहला अभी प्रीमिटिव मेथड के बारे में क्या है कि एक चीज़ आप जान लो कि ये 0/0 फॉर्म है। तो इसमें एक चीज़ आपको लगेगा कि साइन एक्स का एक्सपेंशन, ठीक है, साइन एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये एक तरीका होता है जिसको कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन या फिर टेलर सीरीज कहते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, साइन एक्स को का टेलर सीरीज लिखूंगा। मैं क्या करूँगा, आई विल राइट द टेलर सीरीज ऑफ साइन एक्स, और यहाँ एक्स रहेगा वैसा ही। तो साइन एक्स चेंज हो जाएगा किसमें? एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, इस तरीके का कुछ रहेगा। अब मुझे पता नहीं है क्या रहेगा। तो बेसिकली तो टेलर सीरीज से हम लोग साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, मुझे याद तो नहीं है, तो इसलिए मैं रेफर कर लेता हूँ इसको। तो साइन एक्स कैन बी रिटन एज एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। तो क्योंकि मेरी आदत है कि थोड़ा सा प्रूफ बताना पड़ता है मुझे कि ये चीज़ें कहाँ से आई, और मेरे ख्याल से आपको जनरली नहीं बताया जाता है, ये शब्द लिखे जाते हैं कि प्लीज़ लर्न इट,
किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ लर्न इट के बारे में बात होता है, मगर मैं थोड़ा सा ना चर्चा करना चाहता हूँ इसको। इवन आप एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स जितना भी है सबको प्रूफ कर सकते हैं सिर्फ एक मेथड से। तो मैं एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समेशन एफ पावर एन फॉर 0 अपॉन I think n factorial, right? n factorial times x power n, where n is nth derivative. So nth derivative at x equals to 0 upon n factorial times x power n. This is actually a Taylor series. This is Taylor series. ठीक है, टेलर सीरीज। अब टेलर सीरीज के बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी, यानी इसको बताने के लिए इसकी यूज़ है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये लिख लेना चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा ये सब चीज़ें याद करने का झंझट नहीं रहेगा शायद, मेरे हिसाब से। 3 ही टर्म तो फाइंड आउट करना है, यानी 2, 3, 4 बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। हो सकता है लंबा पड़ जाए, बट एक वेरिफिकेशन वाला चीज़ हो जाएगा, एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ जाएगी। तो हम अब क्या करने वाले हैं, इस चीज़ को डिराइव करने वाले हैं कि ये कहाँ से आया है। ठीक है, तो मिटा लेते हैं हम इसको। तो पहला बात तो ये कि एफ ऑफ एक्स क्या है अपने पास, साइन एक्स है। इसी को एक्सपैंड करना चाह रहा हूं मैं, एक मिनट। इसी को मैं एक्सपैंड करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि मुझे बेसिकली एफ ऑफ 0 निकालना पड़ेगा एट 0, फिर एफ ऑफ 1 निकालना पड़ेगा एट 0, एफ डैश मतलब f1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, f2 निकालना पड़ेगा यानी सेकंड डेरिवेटिव एट 0। सिमिलरली f3 निकालना पड़ेगा थर्ड डेरिवेटिव एट 0 एट x इक्वल्स टू 0। तो f0 तो बेसिकली साइन 0 0, पहला मुझे आ गया 0। सेकंड क्या होगा, f डैश यानी साइन x का डेरिवेटिव, तो cos x, ठीक है। बेसिकली n है ना, तो फर्स्ट 0 1 2 3 लिख दिया। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया मैंने, cos x है। कब करना है, x0, तो cos 0 क्या होता है 1, ठीक है। सेकंड टर्म फिर इसका डेरिवेटिव ले लो, तो माइनस साइन एक्स एट x इक्वल्स टू 0 विच इज 0, ठीक है। थर्ड वन माइनस ऑफ cos x x इक्वल्स टू 0 विच इज -1। तो मैं इससे ज़्यादा नहीं करता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा, इतना ही रहने देता हूँ। अब मुझे ना इन चीज़ों को इसमें पुट करना है, तो चलिए पुट करता हूँ मैं। तो बेसिकली एफ ऑफ एक्स में ये चीज़, यानी ये समेशन है, n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी कह सकते हैं, ठीक है। तो f पहला वाला समेशन ही करना है, तो इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ। पहला होगा साइन 0, साइन 0 यानी n 0 है, तो साइन 0 तो 0 होता है, तो 0 टाइम एनीथिंग इज 0, तो पहला 0 आ गया। सेकंड टर्म ये चीज़ है 1, तो ये मुझे 1 आया। x पावर टाइम्स x पावर n कितना है 1, x पावर 1 डिवाइडेड बाई n कितना है 1 फैक्टोरियल, और उसके बाद 0 आया तो प्लस 0, उसके बाद क्या है -1 यानी ये चीज़ -1 है, और डेरिवेटिव कितना है थर्ड, तो -1 टाइम्स x पावर 3, n क्या है 3 फैक्टोरियल। तो ये बेसिकली मुझे क्या आ गया, x अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल रिस्पेक्टिवली। फिर आएगा इसके बाद लोगे तो साइन एक्स आएगा, साइन एक्स 0 हो जाएगा। फिर आप क्या लोगे, यानी माइनस हो, फिर आप क्या लोगे, फिर डेरिवेटिव लोगे, फिर cos x में कन्वर्ट होगा, इस तरीके का होगा। यानी पहला वाले पे क्या होता है, इस पे नहीं देगा, अल्टरनेट पे देगा, यानी पहले वाले पे नहीं देगा, दूसरे पे देगा, तीसरे पे नहीं देगा, चौथे पे देगा कुछ वैल्यू। cos x जब जब आएगा x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यूज आएगी। तो मेरा x अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर होगा प्लस x पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ये आप करके देख सकते हैं, और क्या साइन भी अल्टरनेट होंगे ये भी आप चेक कीजिए। तो ये है बेसिकली साइन एक्स का सीरीज, ओके। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ये तो टेलर सीरीज थोड़ा सा बता दिया,
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टेलर सीरीज़ के बिना आप लिमिट्स नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया टेलर सीरीज़ का भी। तो अपना गोल क्या है, उस गोल पे लगे रहते हैं। sin x अपॉन एक्स व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, ये मुझे पता करना है। आई हैव टू फाइंड प्रूव दैट इट इज़ इक्वल्स टू 1। तो अपना मेथड ये हो गया कि मैं sin x को कुछ इस तरीके से लिख दूं जैसे अभी हमने फाइंड आउट किया। मुझे तो x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, आई थिंक माइनस है ये, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाई x। और ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये चीज़ मेरे पास आ गई है, और प्लस आता रहे उसका टेंशन नहीं है, आगे सीरीज बढ़ता रहे। मुझे क्या है, अभी मैं दिखाऊंगा कि सिर्फ एक टर्म से मैं कैसे प्रूफ करता हूँ ये चीज़ों को। तो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये चीज़ लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, x को बाहर निकाल लूँगा। तो x बाहर निकाला तो ये 1 बचा, माइनस एक्स स्क्वायर बचा, प्लस एक्स पावर 4 बचा, अप टू n माइनस n को वो हो जाएगा, मतलब ये पावर 5 है, फिर 7 का 6 हो जाएगा, इस तरीके से, उसका मैटर नहीं करता, डिवाइडेड बाई x। अब आप बोलेंगे कि अब क्या करें, इसको कट करें। तो क्या रीजनिंग देंगे इसको कट करने से पहले? मैं हमेशा इसी बात के ऊपर चर्चा करता रहता हूँ, क्या रीजनिंग देना है, क्या रीजनिंग देना है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग सीरियसली नहीं लेते हैं इसको, आप लोग सीरियसली लीजिए। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, लिखेंगे कि एज x टेंड्स टू 0 एंड x नॉट इक्वल्स टू 0, we are not talking about x equals 0, we are talking about x tending to 0, we are talking about x tending to 0, so that हम काट सकते हैं इसको, अलाउ है काटना। अब हमने काट दिया। ठीक है, तो बचा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 प्लस अप टू n टर्म, जो भी हो। अब x 0 डालो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सारे x वाले टर्म 0 हो गए, 1 आ गया आंसर। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ sin x अपॉन x यूजिंग टेलर सीरीज। ये तो आपका इस तरीके का प्रूफ हो गया लंबा सा। इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ी, पहला टेलर सीरीज पता होना चाहिए, दूसरा टेलर सीरीज याद होना चाहिए या पता होना चाहिए, दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज़ कीजिए। तो बेसिकली वो फर्स्ट ही कंडीशन में आ गया। दूसरा डेरिवेटिव की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी, और क्या बोल सकता हूँ, और ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा ना अपने को ये रीजनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, ये रीजनिंग पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब जो है ना, अब हम इसी चीज़ को करेंगे एल हॉस्पिटल रूल से। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अब हम लोग आएंगे एल हॉस्पिटल रूल पे, किसके लिए, sin x अपॉन x यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल कहता क्या है कि अगर आपके पास एक रैशनल फंक्शन है, कैसा फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स टाइप, ठीक है, और लिमिट क्या कर रहे हैं, एक्स टेंड टू सम ए। ठीक है, तो अपने पास अगर ये पर्टिकुलर फंक्शन, ये मैं फॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, ये पर्टिकुलर फंक्शन कहता है कि एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सपोज ये एच ऑफ एक्स है अगर, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि लिमिट एट एक्स टेंड टू सम ए कैन बी इन्फिनिटी, ए कैन बी जीरो, कैन बी एनीथिंग। सो लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इज इन्फिनिटी इफ, या फिर अभी जीरो का करता हूँ, जीरो एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, आप इसको लिख सकते हैं बिकॉज ये फॉर्मल तरीके से मैं लिख रहा हूँ, जी ऑफ एक्स इज जीरो। देन क्या करना चाहिए, देन क्या करो, टेक डेरिवेटिव, लाइक आप ऐसा बोलो कि देन टेक द डेरिवेटिव ऑन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देन क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन जी डैश ऑफ एक्स, ठीक है, limit at x tends to that particular limit only will be equals to some L। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इस तरीके का फंक्शन है f of x अपॉन g of x और x टेंस टू 0 डालते हो तो क्या आता है 0/0 फॉर्म, ठीक है, 0/0 फॉर्म। देन क्या करना है आपको, तब करो क्या, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लो, u बाई वी रूल से नहीं, ये बात याद रखो, u बाई वी रूल से नहीं, ऊपर का डेरिवेटिव लो अकेला, नीचे का डेरिवेटिव लो अकेला। देन तेरा लिमिट l पे अप्रोच करेगा खुद ही। अब सवाल आता है नहीं करेगा तो क्या होगा, नहीं करेगा तो फिर क्या करने का, इसी को मैं दोबारा एक साइकिल बना दूंगा। अगर नहीं करेगा तो ऐसे घूमते रह जाओ, ठीक है, नहीं करेगा तो घूमते रह जाओ। कैसे, अब मैं इस डेफिनेशन को यहां लेके आऊंगा कि लिमिट f डैश ऑफ x अपॉन g डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x इज 0, g डैश ऑफ, यानी 0/0 फॉर्म आ रहा है डेरिवेटिव करने के बाद भी, ये इनफॉर्मली ऐसा ही कह रहा है, ये मैं ट्रांसलेट करके दे रहा हूँ इसको, ठीक है। इसको क्या करेंगे, डबल ले लो, ठीक है, फिर वो l को टेंड करेगा। कहता क्या है, पहला डेरिवेटिव ऊपर नीचे में किए तो नहीं आया, फिर भी 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो घबराना नहीं है कि हम गलत, पहला तो टेंशन आ जाता है कि मुझे डेरिवेटिव नहीं आता है क्या। और ये चीज़ मैथ्स का सबसे बड़ा डर है कि मुझे डेरिवेटिव नहीं आता है क्या, क्योंकि आपको हर पल लगता है कि मुझे डेरिवेटिव नहीं आता है। तो खैर वो एक अलग चीज़ है, वो एक साइकोलॉजिकल रीज़न भी है, कभी कभी मुझे भी लगता है, तो आई डोंट नो मुझे आता है कि नहीं। तो ये पर्टिकुलर चीज़ को रिपीट करना। अब क्या हुआ, आप बोलिएगा कि सेकंड डेरिवेटिव में नहीं आ रहा है, तो फिर क्या होगा, ये चीज़ में एक और डैश लगा दो, आई थिंक 2 डैश लगा दो यहाँ, 2 डैश लगा दो यहाँ, यानी और उसके बाद यहाँ 3 डैश लगा दो, 3 डैश पे लिमिट एग्जिस्ट। यानी क्या कह रहा है, ये क्या है, क्या इसकी भाषा क्या है कि यदि 2 फंक्शन है जो a/b टाइप के फॉर्म में, यानी f of x अपॉन g of x, तो 2 बार डेरिवेटिव लेने के बाद भी अगर फंक्शन 0/0 फॉर्म में आ रहा है, फॉर्म में आ रहा है, तो आप तीसरा डेरिवेटिव रिस्पेक्टिवली ऊपर और नीचे लें तो आपका लिमिट l को टेंड करेगा। फिर आप सवाल करते हैं, मैं थोड़ा पका रहा हूँ जानबूझ करके ताकि आपको पकते पकते में भी समझ में आए चीज़ें। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर अगर नहीं हुआ तो फिर सक्सेसिव तीसरा डेरिवेटिव यहाँ चौथा वाले में ले, पांचवा वाले में ले, ऐसे करके सक्सेसिव आप डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो इसीलिए आप इस बात की टेंशन ना लें। तो जनरली पहला दूसरा तीसरा में आ जाता है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट डाउन कैसे करेंगे, जो पिछले जो मैंने लिख दिया पीछे कीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए उसका नेक्स्ट जो मैंने बनाया था डैश वाला उसका लीजिए, फिर सक्सेसिव का लीजिए, ठीक है। अब हम लोग सवाल पे आते हैं, इस सवाल पे आते हैं, इसको कैसे करेंगे। बहुत सारे लोग इसमें से ऐसे होंगे अभी तक कर लिए होंगे, आंसर भी आ चुका होगा उनको, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, sin x अपॉन cos x, तो बेसिकली इसको क्या करेंगे, डैश, इसको डैश, यानी डेरिवेटिव लेंगे, डैश मतलब इसका डेरिवेटिव लेना। तो sin x का डेरिवेटिव होगा cos x, x का 1 हो जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 cos x, यानी cos 0 अपॉन 1, cos 0 इज 1। प्रूफ हो गया, एक ही मेरे ख्याल से दो स्टेप में पता लग गया हमको वैल्यू, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एल हॉस्पिटल रूल। और साथ साथ मैंने सबसे पहले प्रिमिटिव को इम्पोर्टेंस दी है, ये बात आप याद रखिएगा। इवन मैंने टेलर सीरीज के बारे में बताया कि कैसे क्या होता है, क्यों, क्योंकि आप अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि पहले प्रिमिटिव रूल आया फिर एल हॉस्पिटल रूल आया, ठीक है। तो उन सब चीज़ों से कर पाते थे लोग, ठीक है। बट कम समय में सवालों को कैसे करें उसके लिए ये तरीका है एल हॉस्पिटल रूल। तो मैं आपको फिर से कहूँगा कि पहले कंसेप्ट पे ध्यान दें, क्योंकि अगर बिगड़ गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो चीज़ों को पहले समझें कि कैसे सॉल्व किया जाता है, फिर आप आए यहाँ पे। सिमिलरली अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम 0/0 फॉर्म में। क्वेश्चन है tan x ओवर tan x इक्वल्स 1, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। ये सवाल है, आप कीजिए, और ये 1 आता है, इसको प्रूफ करना है यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल से भी। पहले प्रिमिटिव रूल से आप कीजिए, फिर एल हॉस्पिटल रूल से कीजिए। आप ब्रेक लीजिए और कीजिए। तो आशा है कि आपने कर लिया होगा। तो इसको मैं प्रिमिटिव रूल से करता हूँ। वो कैसे होगा, आपको टेलर सीरीज फाइंड आउट करना है tan x का।
तो पहली बात तो आपको रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव पता होना चाहिए, या फिर आप सीरीज याद करके आए हैं तो अच्छा है। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला हम प्रिमिटिव वे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला तो टेलर सीरीज जो सीरीज़ वाला होता है, आपको रिस्पेक्टिव sin x cos x tan x ये सब चीज़ का या तो आप डिराइव करके भी देख लीजिए, साथ साथ ये भी देख लीजिए कि किस तरह से चल रहा है वो, ताकि आपको थोड़ा सा उसका आइडिया हो जाए। तो पहला मैं तो इसका सीरीज़ में लिखना चाहता हूँ, तो कुछ ऐसा होता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाई 2 टाइम्स अपॉन 15 करके प्लस n टर्म्स तक होता है कुछ ऐसा। ये tan x का होता है सीरीज। tan x का टेलर सीरीज कह सकते हैं या बाइनोमियल भी कह सकते हैं। मैं एक बार मिला लेता हूँ 5, ओके हाँ सही है, 2x पावर हाँ सही है। तो ये चीज़ आ गया, इसको डिवाइड बाई x से कर दूँ मैं, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 ये कर लूँ। तो सिमिलर क्या करना है आपको, इसमें आप इस तरीके से कॉमन ले लीजिएगा। तो x बाहर लीजिए, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 2x पावर 4 अपॉन 15 प्लस अप टू n टर्म डिवाइडेड बाई x। काटने से पहले क्या रीजनिंग दीजिएगा, आप खुद से लिख लीजिए इसको। क्या लीजिएगा, एज x टेंस टू 0 एंड x नॉट इक्वल्स टू 0 देयरफॉर वी कैन कट इट। तो जब हम कट करेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 में लिख लिया। इसको जब हम कट करेंगे तो क्या बचेगा, जब x 0 डाल देंगे तो ये उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा, बचेगा आंसर 1। तो ये प्रूफ हो गया हमारा यूजिंग प्रिमिटिव मेथड। अब हम एल हॉस्पिटल रूल से भी करके देखते हैं। सो प्रूफ करना है इसको ना। तो बेसिकली क्या करना होता है, इसका डेरिवेटिव लें, ठीक है, नॉर्मल सा डेरिवेटिव लेते हैं। तो tan x का आई थिंक माइनस सेक स्क्वायर एक्स होता है, आई थिंक सेक स्क्वायर एक्स होता है, आई मीन tan x का सेक स्क्वायर एक्स होता है और x डैश का 1 होता है ऑन लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। तो बेसिकली सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो जब x 0 डालोगे इसमें तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 0 कॉस स्क्वायर 0 विच इज़ 1। तो डायरेक्ट आपको आंसर आता है 1। ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ और हम चीज़ देखते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ sin x अपॉन cot x, यही है ना। इसको आप एल हॉस्पिटल रूल से कीजिए डेरिवेटिव लेके और आंसर बताइए। आई विल गिव यू 3 मिनट। आशा है आपने कर लिया होगा इसको। तो बेसिकली हम इसको डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये, कभी कभी क्या होता है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं होता है, सिर्फ इन्फिनिटी होता है या सिर्फ 0 फॉर्म होता है। वहाँ एल हॉस्पिटल रूल आप अप्लाई नहीं कर सकते, याद रखिएगा। जब 0 होगा, सिर्फ 0 आ रहा है फंक्शन तो 0, ठीक है। इन्फिनिटी टेंड कर रहा है तो भी आप सिर्फ इन्फिनिटी टेंड कर रहे हैं, यानी ऊपर वाला इन्फिनिटी आ रहा है या फिर नीचे वाला 0 आ रहा है सिर्फ, तब आप एल हॉस्पिटल रूल नहीं करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल कब, वो जो 6 हमने डिटरमिनेंट इनडिटरमिनेंट फॉर्म बताया है उसी में ही आप यूज़ करें, बाकी ऐसे मत किया करें, नहीं तो गलत ही हो जाएगा सवाल। या फिर आप उसको उस फॉर्म में लाएं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे अभी कि log ऑफ साइन एक्स, तो साइन 0 0, log 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। log का ग्राफ ऐसा होता है ना, ठीक है। तो इन्फिनिटी को टेंड करेगा, वो डिपेंड ऑन दी ए वैल्यू, ए कहाँ है। तो a 0 ऐसे भी इंडिफिनाइट ही होता है, बेसिकली a नॉट इक्वल्स टू 0 होता है log में, ठीक है। तो ग्राफ देख कर समझ में आ जाएगा। ये cot x में यानी
1 अपॉन tan x है वो, या फिर कह सकते हैं cot x क्या है, cos x अपॉन sin x। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 पे, इन्फिनिटी आने वाली। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गया है, दैट मीन्स वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो डेरिवेटिव लेते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऐसे लेंगे तो पहले मैं इसको ऐसे सॉल्व कर लेता हूँ, बाद में लिमिट लिखूंगा। तो 1 अपॉन साइन एक्स। अब क्या होता है, चेन रूल चलता है, यानी चेन रिएक्शन जैसा, कभी रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। तो इसको क्या करेंगे, अब इसको तो तुम ले आए, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कौन लिखेगा, तो कैसे लिखेंगे, कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन ये क्या है, कॉट एक्स का क्या होता है, कोस एक्स स्क्वायर एक्स, नेगेटिव में, ठीक है, यही होता है शायद। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो जनरली ना खोल एकदम ओपन करके लिखना बेटर रहता है, साइन एक्स। और कोस एक्स स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव डाल देता हूँ, टाइम्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो अब मुझे ना कभी भी याद रखना, कट करने से पहले आपको 100 बार सोचना है। तो यहाँ पे सिनेरियो क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 वाला सिनेरियो है, ठीक है। तो इस आप ऐसे नहीं लिखेंगे, मैंने लिख दिया है, आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे। तो जब मैं इसको कट करना चाहूँगा तो उससे पहले क्या बोलूँगा, मैं रीजनिंग दूंगा एज x टेंस टू 0 एंड x नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर अपन काट सकते हैं। तो ये क्या होगा, cos x टाइम्स साइन x, और ये क्या है, साइन नेगेटिव में। तो क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 है, तो cos 0 क्या होता है, यहाँ माइनस डाल देते हैं अगर, तो cos 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया आपको। एक और देखता हूँ मैं क्वेश्चन लास्ट। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक समझ में आ होगा, एलन का इंपॉर्टेंस या नेचुरल लॉग का इंपॉर्टेंस या लॉग का इंपॉर्टेंस क्या है, कि उतने सारे इंडिटरमिनेंट फॉर्म लिखा मैंने, समथिंग पावर समथिंग, तो उसको समझने के लिए क्या किया मैंने, लॉग लिया था। तो जैसे अपने पास एक फॉर्म है 0 पावर 0, यानी मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 एंड इट इज 0 पावर 0। अरे गलत बोल दिया, मैं भी x पावर x ये फॉर्म ले लेता हूँ, ठीक है, एक सवाल है। तो ये क्या होगा, फाइंड आउट करना, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहली बात तो ये हम समझेंगे कि ये क्या है, 0 पावर 0। तो 0 पावर 0 को हमने कैसे किया था, अगर y इज इक्वल्स टू 0 पावर 0 है तो क्या करते थे, ln y इज 0 टाइम्स ln 0, ln 0 इज इन्फिनिटी, 0 टाइम्स इन्फिनिटी विच इज 0 टाइम्स, या फिर 0 बाई 0 विच इज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, सब सेम ही होता है दोनों। तो ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, कैसे आता है हमको, लॉग से पता चलता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, इसको भी लॉग से ही सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, क्वेश्चन मार्क की जगह y लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने हिंट तो दे ही दिया, अब मैं आगे नहीं बोलूँगा, अब आप एल हॉस्पिटल रूल से इसको सॉल्व करेंगे और मैं रुकता हूँ। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आप घर जा सकते हैं, ठीक है। अब आशा है कि आपने किया होगा इसको पॉज करके। तो मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, तो पहले ना ऐसे साइड में अपन ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, ठीक है। सो ln y इज x ln x, ठीक है, ln y इज x ln x, ओके, ठीक है। तो अब इसको जो है ना एल हॉस्पिटल रूल से मुझे सॉल्व करना है, तो इस चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ या लिमिट में लिख देता हूँ। तो इसको अगर मैं ऐसे 0 पुट करूँ तो 0 इंटू इन्फिनिटी टाइप फॉर्म आ रहा है। इसको हम कैसे करते थे, याद करो, या तो इसको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनाने के लिए क्या करते थे, 1 ऐसे लिखते थे ना शायद, इन्फिनिटी अपॉन 1 अपॉन इन्फिनिटी, या फिर 1 अपॉन 0 लिखते थे इसको, सॉरी 1 अपॉन 0, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाता। तो इसको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या 0 बाई 0 फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होता है क्योंकि ln आ गया ना। तो
इसको क्या करना पड़ेगा, x को डिवाइडेड बाई 1/x लिखना पड़ेगा। तो 1/x, x 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है सवाल, ये है लिमिट x टेंस टू 0 ln x अपॉन x पावर x इज y, सपोज y। तो इसको हमने कैसे लिया था, x ln x इज ln y एंड लिमिट x टेंस टू 0। हाँ, तो ये चीज़ हो गया मेरे पास। अब इसको कैसे लिखेंगे, ln x अपॉन 1/x। ठीक है, अब ये फॉर्म आ गया मुझे लिमिट x टेंस टू 0 पे। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे हम। ठीक है, अब इसका मैंने डेरिवेटिव लिया तो ln x का होगा 1/x और इसका हो जाएगा -1/x²। यही होता है ना, 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। ठीक है, बेसिकली मतलब ऐसा किया है ना मैंने, d/dx ऑफ 1/x करके देख लीजिए आप इसको। ऐसे होता है x पावर -1 अपॉन टाइम्स -1/x², ऐसे होता है। ठीक है, चलिए, तो ये आ गया मेरे पास। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसी चीज़ को x²/x। ठीक है, -x²/x और लिमिट क्या है, x टेंस टू 0। अब मैं इसको कट कैसे कर सकता हूँ, लिखूंगा मैं एज x टेंस टू 0 एंड x नॉट इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू ln x टेंस लिमिट x टेंस टू 0 x। यही आएगा ना कट करके, तो नेगेटिव x आएगा। तो जब 0 डाल दीजिएगा तो आंसर आया 0, यानी इनडेफिनाइट फॉर्म को हम 0 कर दिए। यानी कुछ कुछ फंक्शंस जो बिल्कुल ही देखते हैं कि इनडिफिनाइट फॉर्म है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, वो फंक्शन को भी हम क्या कर सकते हैं, एक डिफिनाइट वे में हम देख सकते हैं, एक डिफिनाइट तरीके से हम उसके साथ डील कर सकते हैं। और हर जगह आपने यही चीज़ देखा है। ऐसा लग रहा था यार 0/0 ये किस तरीके का फॉर्म है, ये कैसे सॉल्व होगा, ये तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा देख के लग रहा था। मगर करेक्ट स्टेप, करेक्ट रीजनिंग के साथ हम कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल को कम से कम यूज़ करें। हाँ, यदि एग्जामिनेशन में तो अगर आपको डायरेक्ट सवाल आया है, टिक मार्क क्वेश्चन है या MCQ है, तो उसको डायरेक्ट यूज़ करें। बट पहले आप प्रिमिटिव चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से जाने समझें कि चीज़ें कैसे हो रही है। ग्राफ पे ध्यान दें। ठीक है, ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी के साथ लिमिट का जो है ना पूरा कंसेप्ट या चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम लोग या तो कंटिन्यूटी पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और उसका डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, देन इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। उसके बाद कुछ हो सके तो वेक्टर या कॉम्प्लेक्स नंबर, इनके ऊपर अभी चर्चा चल रही है कि करें या नहीं करें। ठीक है, तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मोटिवेशन मिलता है उससे, क्योंकि बिना मोटिवेशन के ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना या 2 महीना रह सकता हूँ, ये पढ़ा सकता है कोई व्यक्ति यूट्यूब पे। हाँ, ये भी सही है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है लॉकडाउन के अंदर में, मगर अगर मेरा अच्छा कंटेंट है तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए लोगों से कि भाई एक कंटेंट आया है, इसको चेक करें, इसको देखें, अगर नॉलेजेबल मुझे आपको लगता है तो। थैंक यू सो मच।